नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष निराला भाई पार्ट 2 की व्याख्या बताऊंगी। वीडियो 2 पार्ट में होगा और आपका ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आइए कहानी जानते हैं कि क्या लेखिका ने निराला भाई जी के बारे में प्रस्तुत किया। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से खटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है, ऐसा लेखिका कहती है। उन रेखाओं के उजले रंग ना जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है, उस दिनों मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन सूनी कलाई और पीली कच्चे सूत के ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया, ऐसा लेखिका कहती है महादेवी वर्मा जी निराला जी के बारे में। कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ को भाई बनावेगी, में उत्तर देने वाले कि एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है। यह शब्द निराला भाई जी लेखिका को कहते हैं, यानी महादेवी वर्मा जी को। पर जान पड़ता है कि किसी अव्यस्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों में से भारती की अर्चना भी की और बर्तन मांजने पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आके अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली जितने इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की धार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं था। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपने निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने के आदेश दिया। ऐसा लेखिका कहती है निराला जी के बारे में कि उन्हें कहीं से 300 रुपये मिले, जिसे वह लेखिका महादेवी वर्मा जी को देते हैं और अपना बजट बनाने को कहते हैं, जिन्हें मेरी व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रशाकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनियुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 से 10 अंक पाने वाले भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने लगाया, जब निराला जी को वो बहुत पसंद आया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती है उनका बजट बनाने के बाद। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्था सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे। 50 रुपये चाहिए, ऐसा निराला जी ने लेखिका से कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए क्योंकि किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र का 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिग्गज मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ओढ़नदानी को ना रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया, ऐसा लेखिका कहती है। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य को कष्ट दूर करने के लिए ध्यान
हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है, वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिलीशरण जी निराला जी का अतिथि ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया शलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार के तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। आरे पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वह अलौकिक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिला सका सब तक पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही कवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख सय्यन का समाचार देना ना भूले। ऐसा महादेवी वर्मा जी निराला जी के बारे में कहती है। ऐसे अवसरों की कमी नहीं। अब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इसके पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो। अतः इसका दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। धन्यवाद।